जैसा कि विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हमने एक जनसभा का आयोजन कर भविष्य में पार्टी बनाने की घोषणा की थी। अपने उसी वायदे को पूरा करते हुए आज एक राजनीतिक दल की घोषणा राष्ट्रीय जन पार्टी के रूप में आप सबों के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के समक्ष उनकी सहमति से राजनीतिक दल के गठन करने का आह्वान किया था। ये गठन हमने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच करने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में सभा और सम्मेलन की इजाज़त नहीं मिलेगी और करना भी उचित नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए उसका पालन करते हुए आज राष्ट्रीय जन पार्टी के रूप में हम अपने राजनीतिक दल की घोषणा करते हैं। विगत 30 वर्षों से बिहार एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। एक ऐसा विकल्प जिसके पास बिहार के विकास को लेकर कुछ विजन हो, जिसके पास बिहार में बेरोजगारी दूर करने को लेकर कोई विजन हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर कुछ उसके पास सोच हो। ऐसे में सत्ता के लालच में केवल कुर्सी पाने के लिए विगत 30 वर्षों से जो जात पात और हत्या की राजनीति चल रही है बिहार में, अब बिहार की जनता उससे उब चुकी है। और ये आम जनमानस की मांग पर लाखों लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए हमने यह फैसला लिया है कि हम बिहार को जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के राजनीतिकरण से हम मुक्ति दिलाएंगे। राष्ट्रीय जन पार्टी जो जन का, जन के द्वारा और जन के लिए समर्पित पार्टी होगी। बहुत सारे प्रमुख मुद्दों पर हमने गहन अध्ययन करके, विचार विमर्श करके अपने एजेंडे में शामिल किया। आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से आप सबों के बीच में प्रकाश डालेंगे, चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। विशेष रूप से हमारा फोकस होगा, जिस एजेंडा पर हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वह यह है कि हम समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। बिहार को और बिहार के 11 करोड़ जनता को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी में जो लाखों प्रवासी मजदूर न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से
तमिलनाडु से, कर्नाटक से पैदल चलकर, भूखे रहकर, पुलिस के डंडे खाकर, ट्रेनों में कटकर, सड़कों पर मरकर और बिहार पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। हम सवाल करेंगे जो विगत 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर माननीय जयप्रकाश जी के छद्म अनुयायियों ने जो बिहार को लूटने का काम किया, बिहार और बिहारी शब्द को गाली बनाकर छोड़ दिया। हमारा सवाल उनसे होगा कि आप सोशल इंजीनियरिंग में माहिर थे, आप समाजवाद के तथाकथित पुरोधा थे, तो आप 15 वर्ष आपके विरोधी के शासनकाल और 15 वर्ष आपके शासनकाल में अब तक बिहारी रोजगार से कोसों दूर क्यों हैं? आज भी हमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, सूरत क्यों भटकना पड़ता है? हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और बिहारी इतने कर्मठ होते हैं कि यही बिहारी जाकर गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिए, यही बिहारी जाकर पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिए, यही बिहारी जाकर लेह लद्दाख में भी सड़क बना रहे हैं और आप इनके लिए बिहार में रोजगार का सृजन नहीं कर रहे। ये कमी आपकी है, कमी बिहारियों की नहीं। और ये बिहार की जनता आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपसे सवाल करेगी और हमें पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये केवल हत्या की राजनीति करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, हत्या का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि 2015 के चुनाव में देखने को मिला, 2010 के चुनाव में देखने को मिला, 2005 के चुनाव में देखने को मिला। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो जातिगत हत्याएं शुरू हो जाती हैं और उसको जातिगत रंग रूप भी देना शुरू हो जाता है। चाहे आप सिंधुवारी की बात करें या आप गोपालगंज की बात करें, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग हों, ये किसी की हत्या होती है तो उसे हत्या एक आम इंसान की हत्या नहीं देखते, वो जाति के चश्मे से देखते हैं कि कौन से जाति वालों की हत्या हुई और जाति करने वाला कौन सी जाति का। ये खेल अब बंद होना चाहिए बिहार में। और आप सबों के माध्यम से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने प्रकार के मीडिया चैनल्स से बंधु आए हैं, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बिहार के 11 करोड़ जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार हो, तो आपको जो विगत 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर ठगते आ रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से उनका सफाया करना जरूरी होगा। और ये जो चतुरानन बिहार में है, हम किसी की नाम नहीं लेना चाहते, बिहार की 11 करोड़ जनता जानती है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से बिहार के चतुरानन राज कर रहे हैं। 4 लोग ही बिहार के सत्ता के इर्द गिर्द में घूमते हैं और ये चारों एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार की जनता को अगर इनसे निजात पाना है, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, अपराध से अगर मुक्ति पाना है, तो इन चारों का सरकार बना पाएंगे। सर, केवल भूमिहार ब्राह्मणों की बात करनी होती तो यहाँ जन की बात नहीं होगा। हमने पहले ही कहा कि हम बिहार के 11 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
शुरुआत कहीं न कहीं से करनी होती। वो एक गैर राजनीतिक संगठन था जिस भूमिहार ब्राह्मण संगठन की आप बात करें। ये भी सत्य है कि हम अपने जाति से अपने पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उसका ठप्पा मेरे ऊपर लगा है और लगा रहेगा। हम इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप चाह कर भी लोग, कई ऐसे राजनेता आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा कहने से परहेज नहीं करते। वो चाह कर भी अपने पीठ पर, अपने माथे पर जो लगा है उनके जाति का जो निशान है उसको मिटा नहीं पाए। तो ये सत्य है। लेकिन अगर हमने बिहार बदलने की बात की है, अगर हमने राजनीतिक बैनर के तले बिहार को बदलने की बात की है, तो केवल एक जाति से बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ अगर आप बात करें तो हम सेना में रहकर आए हैं। 16 साल 2 महीने में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। जब से इंसान को समझदारी होती, 8 साल बतौर माँ भारती की सेवा हमने की, जहाँ कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। अगर मेरी बात माने तो इस भारत में, इस धरती पर केवल 2 ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर। और इन दोनों के बीच में इतना खाई पैदा कर दिया गया है कि इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपने पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी रखा है। इसका मतलब आपका मकसद यहाँ से चेंज हो रहा है और आपका उद्देश्य यहाँ से चेंज हो रहा है क्या? सर, सरकार किसी एक जाति से नहीं बनती। और भूमिहार ब्राह्मण जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वह एक गैर राजनीतिक संगठन था। जिस प्रकार से अन्य जातियों का भी एक सामाजिक संगठन है, जिस संगठन के बैनर के तले लोग अपने समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक उत्थान की बात करते हैं, अन्य जातियों का मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन शायद बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसका अपना एक संगठन नहीं है और जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के उत्थान की बात नहीं करते। और ये बड़ी विडंबना है खासकर भारतीय लोकतंत्र की कि यहाँ इसकी नींव ही जातिवाद के इर्द गिर्द में रखी गई है। यहाँ तो टिकट भी जाति देखकर दिया जाता है, यहाँ तो वोट भी जाति देखकर देते हैं और जीत के जाने के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी जाति देखकर ही होता है। तो हमने अपने समाज को संगठित किया, उन्हें जागरूक किया, क्योंकि उनकी बात नहीं होती थी। उनके अधिकारों की बात कहीं ना मीडिया में होती थी और ना कहीं सरकार या विपक्ष में बैठे लोग करते थे, परहेज करते थे उस समाज का नाम लेने से। तो हम उनकी आवाज़ बनने का प्रयास किए, लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन भी मिला। लेकिन हम अपने समाज को जिस प्रकार से जागरूक किए हैं, हम चाहेंगे कि बिहार के 11 करोड़ जनता, आम जनमानस को भी हम उनके अधिकारों के लिए जागरूक करें और उनकी लड़ाई भी हम लड़ें और उनका सहयोग भी सुनिश्चित करें। सर, निश्चित रूप से हम केवल अगर 30 वर्षों के जिनका भी शासनकाल रहा हो, केवल उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि इन्होंने रोजगार नहीं दिया और हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, तो इससे बिहार के जनता को भी रोजगार नहीं मिलने वाला। निश्चित रूप से हमारे पास रोड मैप है, तभी हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात कर रहे हैं। खास करके फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग हैं बिहार में, उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है बिहार और बहुत बड़ा उसके लिए फील्ड है। इसके लिए हमारे पास रोड मैप है और कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो पर्दे के पीछे से रहकर, जो वर्तमान में हो सकता है कोई सरकारी नौकरी में हो सकता है कोई प्रशासनिक विभाग में हो, जो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में ये है कि बिहार की जनता को यहाँ रोजगार मिले, तो उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके आम जनमानस के बीच में जाकर उनके बीच से उनकी बातों को समझकर और हम लोग एक रोड मैप तैयार किए हैं और उसी रोड मैप के आधार पर हम लोग आने वाले समय में बिहार में विभिन्न जिलों में त्रैमासिक सेमिनार का आयोजन कराकर जो लोग गांव में 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जो लोग जाकर वहाँ फैक्ट्रियों में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो बिहार में कैसे अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। और हम आप तमाम मीडिया चैनल बंधुओं के माध्यम से एक संदेश बिहार में
बिहार के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब बिहार को केवल कस्टमर बनकर नहीं रहना है, बिहार को एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हमें अपने भीतर लाना होगा। मतलब कहने का मतलब कि हम रोजगार भी पैदा करें। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, बिहार जितना बड़ा मार्केट है, 11 करोड़ जनता बिहार की, अमेरिका और रसिया से बड़ा मार्केट है सर बिहार। और यहाँ उत्तराखंड में फैक्ट्री डालकर, इंडस्ट्री डालकर बाबा रामदेव जी पतंजलि उत्तराखंड में बैठाते हैं, उत्तराखंड सरकार को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार देते हैं और बिहार की 11 करोड़ जनता उनका कस्टमर है। तो हम ऐसे लोगों से मांग करेंगे कि अगर बिहार के 11 करोड़ जनता आपको कस्टमर के रूप में चाहिए तो आप अपना उद्योग धंधा बिहार में लगाइए और यहाँ के लोगों को रोज़गार दीजिए और यहाँ की सरकार को लाभ पहुँचाइए, यहाँ के राजस्व को लाभ पहुँचाइए ताकि बिहार का विकास हो। तो फिर वापस दूसरे को जिंदा कर देगा। आप विगत 30 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये एक दूसरे को ढाल के रूप में ही इस्तेमाल करते आए और निश्चित रूप से अब बिहार को बदलाव की ज़रूरत है और हमने बिहार बदलने का संकल्प लिया है। बिहार बदलेगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी अखबार में छपवा देते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है कि 50 लाख रोजगार दें। आप 50,000 रोजगार आज तक नहीं दे पाए और अब 4 महीने चुनाव को बचे हैं तो आप 50 लाख रोजगार दें। इतना बेवकूफ़ तो बिहार के लोग नहीं हैं। आप केवल उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप केवल विकल्पहीनता का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि कल तक बिहार में कोई विकल्प नहीं था और आप उनकी मजबूरी थी। लोग 90 वाला दशक भी बिहार में नहीं लाना चाहते थे कि फिर से नरसंहारों का दौर शुरू हो और गांव के गांव लोग जाति के नाम पर काटे जाएं, मारे जाएं, एक दूसरे की जमीन कब्जे किए जाए, जाति पूछकर घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को जला दिया जाए, हजारों एकड़ जमीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाए, रास्ते में चलते राहगीर को जाति पूछकर उसका गला रेत दिया जाए। बिहार की जनता वो दौर भी नहीं चाहती और बिहार की जनता अब ये कुर्सी कुमार से भी उठ चुकी है। जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार होते हैं, किसी के साथ भी समझौता करने को तैयार होते हैं, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रहेगी। और जिस व्यक्ति की, खासकर अगर कोई राजनेता है, अगर उनकी कोई विचारधारा नहीं है, अगर उनकी विचारधारा मर गई है, विचारधारा समाप्त हो गई है, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो गया है। क्योंकि लड़ाई कोई व्यक्ति नहीं लड़ता। आज जो गांधी मैदान में लाखों लोग जो एकत्रित हुए, विगत 7 नवंबर को वो किसी आशुतोष के कारण एकत्रित नहीं हुए। आज जो लोग, लाखों की संख्या में लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने अपने घरों में बैठकर भी और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक बिहार में नया विकल्प आए, जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये किसी व्यक्ति को नहीं सुन रहे और ये किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं। दरअसल लड़ाई कोई व्यक्ति लड़ता ही नहीं, लड़ाई मजबूत विचारधारा के बदौलत लड़ी जाती है, मजबूत सिद्धांत के बदौलत लड़ी जाती है। और हम बहुत मजबूत सिद्धांत और बहुत मजबूत विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी का गठन किए हैं और हमें उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के साथ में हमने इस पार्टी की नींव रखी है, हम निश्चित रूप से एक न एक दिन उस उद्देश्य को हासिल करेंगे। बिहार की जनता को उनका वाजिब अधिकार दिलाकर रहेंगे। किसी सरकार के बूते की बात नहीं कि 50 लाख रोजगार किसी को चुनाव के टाइम में अनाउंस करके दे दे, लेकिन अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार चाहिए तो इसका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है कि हाँ, हमें लघु उद्योग पर काम करना होगा, छोटे मोटे इंडस्ट्री बैठाने होंगे, 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के छोटे मोटे उद्योग बिहार में लगाने होंगे और बिहार को
इंडस्ट्रियल हब बनाना होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना होगा, औद्योगिक क्रांति बिहार में लानी होगी। बिहार क्रांति की भूमि रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में औद्योगिक के क्षेत्र में भी हम क्रांति लाएंगे और देश दुनिया में एक इतिहास, बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपको। आप रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।